नमस्कार लिब्रा। लिब्रा यानी तुला राशि। मैं सुरेश को ट्रिपल एस हिंदी प्यारों से। तो आज हम लिब्रा यानी तुला राशि की 72 आवर्स करंट फीलिंग वाली जनरल लव रीडिंग करेंगे। ये रीडिंग जनरल है तो रेजोनेट हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती। जिस पर जितनी रेजोनेट होती है प्लीज़ आप एक्सेप्ट कर सकते हैं। सनसाइन मूनसाइन दोनों से देखी जा सकती है और अगले 4 से 5 दिन के लिए वैलिड होगी। अगर आप पर्सनल रीडिंग चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डिटेल्स दी गई हैं, वहाँ जाकर चेक कीजिएगा। अगर कोई भी कन्फ्यूज़न, कोई भी डाउट है तो व्हाट्सएप मैसेज के ज़रिए आप क्लियर कर सकते हैं। तो इसमें सबसे पहले हम एक दूसरे की फीलिंग्स देखेंगे कि वो उनकी करंट फीलिंग्स क्या हैं। जो लिब्रा हैं और जो उनके पर्सन हैं उनकी एक दूसरे के प्रति करंट फीलिंग्स क्या हैं, वो एक दूसरे के बारे में क्या सोचते हैं, क्या महसूस करते हैं। और अगले 72 आवर्स में जो लिब्रा के पर्सन हैं वो लिब्रा के लिए क्या एक्शन लेंगे और लिब्रा पर्सन के लिए गाइडेंस क्या रहेगी। तो आइए सबसे पहले करंट फीलिंग्स देख लेते हैं। जो लिब्रा जो आपके पर्सन है उनकी करंट फीलिंग्स क्या है आपके लिए। पेज ऑफ वॉन्ड्स, किंग ऑफ वॉन्ड्स एंड 4 ऑफ कप्स। तो लिब्रा जो आपके पर्सन है वो फील कर रहे हैं, अब वो आपके बारे में महसूस कर रहे हैं कि उनके पास और ऑप्शन भी हैं। और ऑप्शन होते हुए भी वो इस कंफ्यूज्ड है, परेशानी में है, वो स्टक हो चुके हैं। उनको वही पर्सन लाइफ में चाहिए जो उनकी लाइफ से जा चुका है। तो उसके लिए वो वर्कआउट करना चाह रहे हैं और इस रिश्ते को आगे बढ़ाने के बारे में सोच रहे हैं, क्योंकि वो महसूस कर रहे हैं कि जो भी लिब्रा करते हैं तो उनका जो काम करने का तरीका है उनके जो आपके पर्सन है वो बहुत पसंद करते हैं। वो उनको लगता है कि लिब्रा जो भी काम करते हैं बहुत खूबसूरती से करते हैं, हर काम को बहुत अच्छे से अंजाम देते हैं, हमेशा मस्त रहते हैं, मग्न रहते हैं, हैप्पी रहते हैं, अपनी धुन में रहते हैं। तो वो इस रिश्ते को लेकर आपकी तरफ अट्रैक्टेड हैं, आकर्षण फील कर रहे हैं। और इस रिश्ते में भले ही आप एक दूसरे को पहले से जानते हैं, लेकिन जो ये एक फ्रेश एनर्जी है, नई एनर्जी है या इमेच्योर एनर्जी है, वो एक बिगनिंग, एक शुरुआत, इस एनर्जी के साथ एक बिगनिंग, एक शुरुआत करना चाह रही है। शुरू से शुरू करने के बारे में, इस रिश्ते के बारे में सोच रहे हैं। उनको लगता है कि अगर इस रिश्ते में अगर भले ही एक दूसरे को दिनों से, महीनों से, सालों से जानते हैं, लेकिन एक फ्रेंडशिप लेवल से, एक दोस्ती के लेवल से, एक इमेच्योर एनर्जी अगर यंग एनर्जी के साथ मिलकर एक बिगिनिंग, एक शुरुआत करेगी, एक दोस्ती की तरह आगे बढ़ेगी, तो जो भी दुख के बादल हैं, जो भी परेशानियां, जो भी दुविधाएं रही हैं, वो सारी ख़त्म होंगी। और उनके साथ अगर खुलकर बातें करेंगे, एक दूसरे की बातें समझेंगे, घूमना फिरना होगा, उनके साथ खाना पीना होगा, टाइम स्पेंड होगा, तो जो सारी प्रॉब्लम है वो ख़त्म होंगी और फिर से एक ये रिश्ता जो है एक बिगनिंग, एक शुरुआत होगी और काफ़ी खुशहाली इस रिश्ते में होगी और इस रिश्ते को एक नया मोड़, नया अंजाम दिया जाएगा। तो वो इस रिश्ते को एक नया मोड़, नया अंजाम देना चाहते हैं, एक बिगनिंग, एक शुरुआत करना चाह रहे हैं, क्योंकि वो इस ऑप्शन होते हुए भी वो दूसरा ऑप्शन देखना ही नहीं चाहते। वो इसमें स्टक है। वो उन्हें वही पर्सन अपनी लाइफ में चाहिए जो जा चुका है। तो इसके लिए वो इसमें दोबारा से एक बिगनिंग, एक शुरुआत करना चाह रहे हैं। तो देखते हैं एक्वेरियस लिब्रा कि लिब्रा की करंट फीलिंग्स क्या हैं इस रिश्ते को लेकर। एस ऑफ पेंटिकल्स, द सन एंड टेम्परेंस। तो जो लिब्रा आप महसूस कर रहे हैं, आपको लगता है कि अगर जो भी आपके अंदर गुस्सा है, जो भी टेम्पर है, जिस वजह से रिश्ते में प्रॉब्लम आ रही है, तो आप उस टेम्पर को, उस गुस्से को, उस एंगर को ख़त्म करना चाह रहे हैं। और आप महसूस कर रहे हैं कि अगर प्यार से, प्रेम से इस रिश्ते में आगे बढ़ा जाता है, जो जो इमोशंस हैं उन पर कंट्रोल किया जाता है, वो आप अपने इमोशंस पर कंट्रोल करना चाह रहे हैं। और जो भी गुस्सा है, जो भी एंगर है, जो भी टेम्पर है, उसको ख़त्म करते हुए, एक दूसरे की भावनाओं को समझते हुए, प्यार से, प्रेम से इसमें एक बैलेंस लाना चाहते हैं, एक स्टेबिलिटी लाना चाहते हैं, खुश इस रिश्ते को यूनिवर्स की ब्लेसिंग्स के साथ आगे बढ़ाने के बारे में सोच रहे हैं। आप महसूस कर रहे हैं कि अगर आप चाहते हैं कि अपने इनर चाइल्ड को जगाते हुए
आप अपने अंदर के बच्चे को जगाते हुए अगर ऑनेस्टी, ईमानदारी और लॉयल्टी के साथ आगे बढ़ेंगे, जैसे बच्चा इनोसेंट होता है, लॉयल होता है, उसमें कोई भी छल कपट भेदभाव नहीं होता, उसके लिए सब लोग बराबर होते हैं। चाहे कोई भी किसी राशि का कोई भी पर्सन क्यों ना हो, चाहे बड़ा है कोई छोटा है, तो उसमें कोई भेदभाव, कोई छल कपट, कोई फर्क वाली बात नहीं होती। तो अपने अंदर के बच्चे को जगाते हुए आप इस रिश्ते में शुरू से इस रिश्ते को शुरू करना चाह रहे हैं, क्योंकि आप महसूस करते हैं कि आप जो है अपने पर्सन के साथ ही स्टेबल हो सकते हैं, उन्हीं के साथ ही आपको खुशहाली मिल सकती है, उन्हीं के साथ ही आप रिश्ते में आगे बढ़ सकते हैं। तो अपने इनर चाइल्ड को जगाते हुए, अपना खुद के इमोशंस पर काबू करते हुए इस रिश्ते में एक यूनिवर्स की ब्लेसिंग्स के साथ एक स्टेबिलिटी लाना चाहते हैं, शुरू से शुरू करना चाह रहे हैं आप के, ताकि ये रिश्ता आगे जाकर जो है खुशियों में तब्दील हो सके और स्टेबिलिटी इस रिश्ते में आ सके। और जो ये बिगनिंग, जो शुरुआत एक अगर एक ये छोटी सी बिगनिंग, एक शुरुआत हो जाती है, तो आगे जाकर ये बिगनिंग जो है एक ब्रांड न्यू बिगनिंग बन सकती है, स्टेबिलिटी आ सकती है, खुशहाली आ सकती है, नेम और फेम हो सकता है। और आप अपने पर्सन से बहुत जल्दी बच्चे भी चाहते हैं। कुछ कुछ जो लिब्रा हैं बहुत जल्दी चाहते हैं कि ये रिश्ता फिर से एक हो, फिर से खुशियाँ आए इस रिश्ते में और उनके घर आंगन में बच्चे खेलें। तो देखते हैं अगले 72 आवर्स में जो है लिब्रा के पर्सन लिब्रा के लिए क्या एक्शन लेने वाले हैं। लिब्रा के पर्सन लिब्रा के लिए क्या एक्शन लेंगे अगले 72 आवर्स में। क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, 5 ऑफ स्वॉर्ड्स एंड 2 ऑफ पेंटिकल्स। तो लिब्रा जो आपके पर्सन हैं अभी अगले 72 आवर्स में जगलिंग फेज में रहने वाले हैं। वो समझ ही नहीं पा रहे हैं कि उन्हें क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, इस रिश्ते में आगे बढ़ना चाहिए, इस रिश्ते में एक बिगिनिंग, एक शुरुआत करनी चाहिए, या फिर इस रिश्ते को छोड़ देना चाहिए। क्योंकि अभी इस रिश्ते में काफ़ी माइंड गेम चल रहे हैं, मैनिपुलेशन चल रही है, जिस वजह से उनकी ईगो हर्ट हो रही है, ड्रामा फाइट्स चले हुए हैं। तो वो और तो इसलिए वो अभी महसूस कर रहे हैं अभी कि उन्हें इस रिश्ते में वापस आना भी चाहिए या इस रिश्ते को ख़त्म कर देना चाहिए, इस रिश्ते को छोड़ देना चाहिए। और दूसरी तरफ वो चाह रहे हैं कि अगर वो स्पिरिचुअल ग्रोथ करेंगे, अपने ऊपर ध्यान देंगे, हीलिंग मेडिटेशन करेंगे, तो ये रिश्ता जो है ग्रोथ करेगा, सक्सेसफुल होगा, नेम और फेम होगा। तो अभी जगलिंग फेज में है वो, अभी एक तरफा सोच रहे हैं कि इस रिश्ते में उन्हें स्पिरिचुअल ग्रोथ करनी चाहिए और एक बिगनिंग, एक शुरुआत कर देनी चाहिए। उसके बाद इस रिश्ते को प्रैक्टिकल बनाना चाहिए, खुशहाल बनाना चाहिए। और दूसरी तरफ वो सोच रहे हैं कि अभी भी इस रिश्ते में माइंड के मैनिपुलेशन चल रही है, हो सकता है कि तीसरा पर्सन इन्वॉल्व है जो इस रिश्ते को ख़राब कर रहा है। तो अभी फ़िलहाल के लिए वो जगलिंग फेज में है। वो अभी जब तक इस रिश्ते में माइंड गेम चल रही है, मैनिपुलेशन चल रही है, तो उनकी ईगो हर्ट हो रही है, तो स्पिरिचुअल ग्रोथ करना चाह रहे हैं है और हीलिंग मेडिटेशन करना चाह रहे हैं। वो अभी फ़िलहाल के लिए वो इसमें कोई एक्शन लेते दिखाई नहीं दे रहे, क्योंकि इस रिश्ते में अभी काफ़ी प्रॉब्लम है, काफ़ी परेशानियां हैं। तो जब तक ये माइंड गेम मैनिपुलेशन उनकी भावनाओं के साथ खेलना बंद नहीं हो जाता, तो तब तक वो इस रिश्ते में एक बिगनिंग, एक शुरुआत नहीं कर सकते। तब तक वो स्पिरिचुअल ग्रोथ करना चाहते हैं और सेल्फ हीलिंग मेडिटेशन करना चाह रहे हैं। ओके, वो वेट कर रहे हैं कि चीज़ें कब सही होंगी और कब वो आगे बढ़ेंगे। तो देखते हैं इसका जो है गाइडेंस क्या रहेगी, यूनिवर्स जी क्या गाइडेंस देना चाह रहे हैं। 2 ऑफ स्वॉर्ड्स, 8 ऑफ पेंटिकल्स एंड पेज ऑफ कप्स। तो यूनिवर्स ही गाइड करना चाह रहे हैं, यूनिवर्स ही गाइडेंस देना चाह रहे हैं कि जो आप क्रॉस मार्ग पर खड़े हुए हैं, जो आप जिग जैग कर रहे हैं, जगलिंग फेस में हैं, दोनों तरफ की बातें सोच रहे हैं, तो आप रुकिए, ठहरिए, सोचिए, विचारिए, 2 कदम पीछे हटिए, आंखों से पटियां खोलिए और इस रिश्ते में जो रास्ता आपको सही लग रहा है, जो आप
को उचित लग रहा है तो उसमें अपनी एनर्जी डालिए, एफर्ट लगाइए, मेहनत कीजिए। अगर जितनी एनर्जी आप डालेंगे, जितना एफर्ट लगाएंगे, जितनी मेहनत करेंगे, जितना इस रिश्ते को आगे बढ़ाने की कोशिश करेंगे और एक दूसरे से माफ़ी मांगते हुए एक बिगनिंग, एक शुरुआत करेंगे। भले ही ये एनर्जी फ्रेश हो सकती है, यानी कि यंग इमेच्योर हो सकती है और नई हो सकती है। तो अगर इस एक दूसरे की से माफ़ी मांगते हुए जो भी जिसने गलती की है और एक बिगनिंग, एक शुरुआत कर लेते हैं, उसमें अपनी एनर्जी एफर्ट लगाते हैं, मेहनत करते हैं, तो जो है ये रिश्ता रंग लाएगा, ये रिश्ता खुशहाली की तरफ जाएगा। और काफ़ी इस रिश्ता घर बनना, घर बसना, स्टेबिलिटी होना, खुशहाली होना, नेम और फेम होना, सक्सेसफुल होना, ये सारी चीज़ें इस रिश्ते से मिल सकती हैं। जो परेशानी, जो दुविधाएं इस रिश्ते में रही है वो सारी ख़त्म हो सकती है। तो पहले आपको रुकना है, ठहरना है, सोचना विचारना है और इस क्रॉस मार्क से 2 कदम पीछे हटना है। जब आप इससे बाहर निकलेंगे, जिग जैग करना बंद करेंगे, जगलिंग फेज से बाहर निकलेंगे और एक दूसरे से माफ़ी मांगते हुए एक बिगनिंग, एक शुरुआत करेंगे, तो जो परेशानी है वो सारी ख़त्म होंगी और ये रिश्ता रंग लाएगा। यानी कि अगर एक दूसरे से माफ़ी मांगते हुए एक बिगनिंग, एक शुरुआत करेंगे तो धीरे धीरे करके जो है ये रिश्ता स्टेबिलिटी में जाएगा, खुशहाली होगी, नेम और फेम बढ़ेगा, एक ब्रांड न्यू बिगनिंग ये रिश्ता बनेगा। तो आज के लिए इतना ही, फिर एक नई वीडियो के साथ मिलते हैं फ्रेंड्स। अगर वीडियो सही लगती हैं, अच्छी लगती हैं तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें। अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सबसे पहले सब्सक्राइब कर लें और एक कमेंट्स करना बिल्कुल ना भूलें, क्योंकि इससे मोटिवेशन है मिलता है, हेल्प मिलती है और वीडियो बनाने में बहुत अच्छा लगता है। तो आप कमेंट्स करते रहिए, मैं आपके लिए वीडियो बनाती रहूँगी। तो फिर मिलते हैं। नमस्ते, थैंक यू सो मच।